हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर मैं आप स्कूल साइंस सीरीज के फिजिक्स सब्जेक्ट से मोशन टॉपिक का अगला यानी कि पार्ट 3 आपके सामने लेकर आ गया हूं। और आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे मोशन ऑफ टाइप का अगला यानी कि थर्ड टाइप क्या था? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर रोटेशन, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, रेसिप्रोकेटिंग, ये 4 टाइप के मोशन को समझेंगे और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन आप जैसा कि देखिए, पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इफ द बॉडी मूव्स अबाउट ए पॉइंट, इफ द बॉडी moves about a fixed point and the body repeats the motion at a fixed interval, the motion is said to be periodic. यदि वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर चलता है और वस्तु एक निश्चित अंतराल पर उसी गति को दोहराता है तो गति को, उस मोशन को पीरियोडिक यानी आवधिक कहा जाता है। तो देखिए, ये पीरियोडिक मोशन में 2-3 चीजें आती हैं। फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। फिर रिपीटिंग मोशन और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये 2-3 बातें हैं, इनको गौर करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मैंने एक पॉइंट यहां बना लिया, फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज O. नाउ an object starts moving from this point O. Suppose it is moving first in right. Okay, right. It goes up to A, then returns back to the same path and crosses the point O, again goes left, means it continues, the object continues moving in the same direction and reaches at point B, which is at left side to the point O. तो आप देखिए कैसे किया, पहले O से A तक किया जाता है, फिर A से रिटर्न होता है और O से क्रॉस करते हुए सेम पथ पर ये दूसरे पॉइंट B तक पहुंचता है। फिर B से क्या होता है, B से फिर रिटर्न बैक टू O तक चला आता है। तो देखिए, ये जो एक कंप्लीट एक मोशन होता है, ये इसे एक मोशन या एक साइकिल कहते हैं। तो वन साइकिल कहते हैं, एक साइकिल, एक चक्र। ये मोशन का एक चक्र पूरा हुआ। और अब दोबारा जब एक बार में यह O पर पहुंचता है तो फिर से ये मोशन को रिपीट करता है। फिर से देखिए, O से A तक चलता है, फिर A से O को क्रॉस करते हुए फिर B तक पहुंचा, और देखिए फिर B से, तो ये दूसरा साइकिल जो ब्लू लाइन से दिखा है, ये दूसरी बार मोशन करता है। तो सपोज कि फर्स्ट साइकिल में ये कितना 10 सेकेंड लगता है, तो सेकेंड साइकिल में भी इसे 10 सेकेंड ही लगना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, इफ दिस कंडीशंस आर मेट, तो सच ए मोशन इज पीरियोडिक। ये पीरियोडिक। तो ऐसे पीरियोडिक मोशन बहुत तरीके से हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं यदि इसमें मीन पॉइंट अगर लेता हूं, अगर ये मीन पोजिशन हो है तो एक पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ जाके ऐसा ही नहीं हो सकता है। ये ऊपर भी जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर यहाँ पहुंच सकता है। कहने का मतलब ऐसे जाके फिर यहाँ आना, फिर यहाँ पहुंचना, ये हो सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है। सपोज ये यहाँ से शुरू करता है और एक सर्किल के सरकमफ्रेंस के राउंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो इसे भी हम
वन वन साइकिल कहेंगे, वन साइकिल। फिर सपोज के ये ऐसे भी कर सकते, ये भी देखिए स्क्वायर स्क्वायर पथ पर सपोज ये यहाँ से चलता है, यहाँ पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर देखिए ये कॉर्नर से ये कॉर्नर और ये, तो ये स्ट्रेट लाइन पर ये पीरियोडिक हो गया। स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस ओ पॉइंट से सपोज दिस ए पर गया, फिर रिटर्न बैक टू ओ, और ओ से फिर बी तक गया, और बी से फिर ओ तक। इसे ऐसे देखते हैं, पहले कहाँ था ओ से ए से फिर ओ, और ओ से फिर बी से फिर ओ तक। ये इस ऑर्डर में ये कंप्लीट करता है ये साइकिल। ये सेम था, ये वर्टिकल, बट लाइन जो इसका स्ट्रेट लाइन इज वर्टिकल। अब इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन को आपने पहले ही पढ़ लिया है ट्रांसलेटरी मोशन में, तो सर्कुलर मोशन आप अच्छे से जानते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक सेंटर होता है, देखिए ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में भी देखिए कैसे ये पीरियोडिक हो जाता है। एक सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो जाता है कब, फिर स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन में ही होगा जब ईच साइकिल will be completed in a fixed interval of time, आपने क्या देखा, सभी सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकते हैं, बट वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें एक साइकिल को पूरा करने में यदि 2 सेकंड लगता है तो दूसरा साइकिल भी 2 सेकंड में ही पूरा होना चाहिए, तीसरा साइकिल भी 2 सेकंड में पूरा होना चाहिए। अगर इस तरह का मोशन इस सरकमफ्रेंस के ऊपर हो रहा है, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस में हो रहा है, तो दिस विल बी आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक। तो पीरियोडिक भी कहलाएगा, सर्कुलर भी कहलाएगा, और फिर ये ट्रांसलेटरी भी कहलाएगा। तो देखिए ऐसा मोशन अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा मोशन जो ट्रांसलेटरी भी है, सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है, तो वैसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हो सकता है। सो अभी मैं आपको इसे अलग से बताता हूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो यूज है बहुत है, इसलिए इसे अच्छे से जानना चाहिए। एक सर्कुलर मोशन, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यह कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, every cycle every cycle of motion will take equal interval of time, equal interval of time। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ये जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मोशन होता है, यदि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें तीनों प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, ये ट्रांसलेटरी भी है, सेकेंड कर्व लीनियर भी है। कर्व लीनियर मीन्स आप सर्कुलर मोशन तो है ही है सर्कुलर, और थर्ड में क्या है कि ये आपका पीरियोडिक मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है। चलिए अब देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन कितने टाइप के होते हैं, और पहले इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के पीरियोडिक मोशंस दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें ये देखिए अर्थ रोटेट होता है, आप जानते हैं, और अर्थ का रोटेशन के लिए मैं एक इमेजिनरी रेड कलर का एक्सिस इसके अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल होते हुए
इसे इसके सेंटर से होते हुए एक इमेजिनरी एक्सिस घुसा देता हूँ, आर पार कर देता हूँ, तो क्या दिखता है? आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये देखिए, ये जो रेड कलर का एक्सिस हो गया, इसी के अबाउट ये अर्थ घूम रहा है, ईस्ट सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये देखिए घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो ये जो घूमने का है, ये क्या है? इसमें इसमें है फिक्स्ड एक्सिस है, और इसी ये फिक्स्ड एक्सिस है, इस एक्सिस का कोई मोशन नहीं हो रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट इसी के अबाउट, इसका होल बॉडी जो है इसी एक्सिस से के अबाउट मोशन कर रहा है। तो इसको डिटेल में जानेंगे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। इसमें आप देखिए, इसमें भी यही होता है। इसमें होता क्या है अर्थ में? 24 आवर्स में ये एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है। आप जानते हैं अर्थ रोटेट्स about its own axis and completes one cycle in 24 hours। एक दिन रात होता है, अगला दिन रात फिर 24 घंटे में होता है, तो अगला एक चक्कर लेने के लिए फिर 24 घंटे करता है। तो ये जो 24 आवर्स हो गया, ये हमारा इस केस में टाइम इंटरवल हो गया, यानी पीरियड, टाइम इंटरवल। इसी को हम लोग पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक, अब चलिए इसमें देखिए, तो ये जो दूसरा है, देखिए ये पिस्टन है, और ये पिस्टन का एक छोर यहाँ मार्क कर दिया, दूसरा छोर, तो देखिए दोनों इंड है, इंड 1 और इंड 2। देखिए पिस्टन का मोशन जो है, ये एक इंड पर आके फिक्स हो जाता है 1 तक। देखिए इसके आगे नहीं जा सकता, इसके राइट नहीं, 2 नंबर इंड के राइट नहीं जा सकता है, और 1 नंबर इंड के लेफ्ट नहीं जा सकता। तो इस तरीके से देखिए, ये भी इस 1 और 2 के बीच स्ट्रेट लाइन में पीरियोडिक मोशन में है। उसी तरह जो ये रिंग है, रिंग का जो मोशन हो रहा है, यह एक सर्कुलर मोशन है, बट पीरियोडिक मोशन है। उसी तरह व्हील्स को देखिए, ये रोटेशन में है और पीरियोडिक मोशन में है। अब अगर हम एक एक करके हम जो है अलग अलग देखते हैं कि इसका टाइप हम लोग अलग अलग देखते हैं, और इसमें जो होता है, एक सेकेंड बस। अब देखिए, अब मैं फिर से इसको अलग अलग करके देखता हूं, तो रोटेशनल मोशन पर अब देखिए मैं फोकस करता हूं। अभी मैं आपको दिखाया था कि रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा था। रोटेशनल मोशन को मैं पहले देखता हूं, तो मैं बाकी चीज को हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए इसको हटा दिया, तो इस रोटेशन मैं इसमें बताया था कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स में आपका ये, तो ये जो है ये प्योर रोटेशन है। प्योर पीरियोडिक मोशन में ये क्या हो गया? प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। आपको ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन और भी दिखाएंगे, लेकिन ये प्योर रोटेशन प्योर रोटेशन में क्या होता है? नंबर 1 ध्यान दीजिए, 1 फिक्स्ड एक्सिस, second, all particles maintain a fixed distance from the axis always। all particles always, देखिए जोड़ दीजिए, always maintain a fixed distance from the axis। चेंज नहीं होता है, पूरे मोशन में चेंज नहीं होगा। आप ऐसे मान सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में भी है, बट ओवरऑल देख लें तो यह एक रोटेशनल मोशन में है। ये होता है 1 फिक्स्ड एक्सिस होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑलवेज मेंटेन ए फिक्स्ड डिस्टेंस, और थर्ड क्या होता है? फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फिक्स्ड टाइम इंटरवल और पीरियड। ये देखिए 3 बातें आपको याद रखनी है। अब
अब जो है हम एक थर्ड टाइप में चलते हैं। देखिए, इसको हम लोग प्योर रोटेशन देख लिए हैं। अब हम चलते हैं कि अच्छा, इसमें प्योर रोटेशन में एक और चीज था। देखिए, इसमें क्या था, ये जो व्हील्स वाला है, देखिए व्हील्स वाले को देखिए, तो व्हील्स वाले में क्या है, इसमें भी एक्सिस है, इसका फिक्स्ड एक्सिस कहाँ है, ये एक बार मालूम होना जरूरी है। तो इसका जो फिक्स्ड एक्सिस है आपका यहाँ से क्रॉस करता है। देखिए, इसका जो सेंटर रेड कलर का मैं राउंड करके देखिए रेड कर दिया हूँ ना, ये व्हील का जो सेंटर है जहां से इसमें एक्सल लगा होगा, ये यहीं से क्रॉस करता है। और एक्चुअल में ऐसे व्हील्स, जैसे कार का चक्का या कोई भी मोटर गाड़ी का चक्के में जो एक्सल लगा रहता है, जिस आयरन रड के अबाउट ये घूमता है, वही इसका एक्सिस है। एक्चुअल में ये इसमें मैं ड्राइंग में नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो जो इसका जो फिक्स्ड एक्सिस है वो इसके इसी सेंटर रेड वाले पोर्शन से समझिए कि आपका ये स्क्रीन पर घुस गया है परपेंडिकुलर से, इसलिए मैं इसमें नहीं। तो ये दोनों रोटेशन एक जैसा है, एक जैसा है। अब इसमें क्या होता है आपका, मैं अभी आपको यहाँ से ये हटा देता हूँ, और इसमें फिर देखिए क्या होता है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, चलिए इसको हटाकर इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। इसमें अब क्या होता है, ये जो मोशन है, देखिए इसमें जो मोशन है अभी आपका क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये एक पिस्टन है, इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, एक पिस्टन है और एक रिंग बगल में उसके साथ अटैच्ड है। रिंग का मोशन, आप पहले रिंग का मोशन देखिए कैसा है, दिस इज द रिंग और दिस इज द पिस्टन। पिस्टन का मोशन एक देखिए, एक यहाँ से इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कर रहा है, और ये इस पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन एट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह यहाँ क्या है, रिंग में क्या है, रिंग में है ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, बट इन सर्कुलर मोशन है। तो ये जो दोनों है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, एक आगे जाता है, एक पीछे जाता है, एक पीछे जाता है, आगे जाता है, देखिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो कंबाइंड होते हैं, और दोनों जो कंबाइंड हो जाते हैं, दो तरह के मोशन, कंबाइंड मोशन, इसे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। नाउ के ये आपका पीरियोडिक मोशन के दो टाइप आपने देख लिया, रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, और फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए इसमें प्योर रोटेशन कैसे होता है। देखिए इसको आप देख रहे हैं प्योर रोटेशन, फिर मैं आपको लेके चलता हूं अब ओसिलेशन पर। देखिए ओसिलेटरी मोशन क्या है, ओसिलेटरी मोशन में ओसिलेटरी मोशन इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, बट इसमें होता क्या है, ओसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन। इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है, और यह भी एक फिक्स्ड पोजीशन is defined as the to and fro motion of the body about its fixed position। यह एक फिक्स्ड पोजीशन के आगे और पीछे मोशन करता है, और यह तो पीरियोडिक मोशन है ही, ऑब्वियसली यह पीरियोडिक मोशन है। इसमें टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या है, अभी तक जो आपने पीरियोडिक मोशन देखा सब में एक ही बात है, एक मीन पोजीशन होता है जिसके इधर और उधर दोनों साइड या किधर भी मोशन होता है, और एक साइकिल कंप्लीट होता है, साइकिल में फिक्स्ड टाइम होता है, और यही टाइम अगले मोशन में भी रिपीट होता है। यह है पीरियोडिक मोशन का। तो ये जो एक स्पेशल टाइप का सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम हमारा ऑसिलेटरी
मोशन को बताता है। ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअल में स्पेशली क्या है, ये देखिए दोनों जगह। तो ये ऑसिलेशन में होता क्या है कि हमारा टाइम पीरियड जो है, इसका जो टाइम पीरियड है, एक ये टाइम पीरियड और पोजीशन, मीन पोजीशन से एक खास पॉइंट तक, एंड पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ए तक एक साइड जाता है और दूसरे साइड बी तक ये जाता है। और इसके पोजीशन में, पोजीशन एंड टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। पोजीशन एंड टाइम पीरियड और इसके जो पेंडुलम का या जो भी ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें बॉब होता है और ये बॉब किसी थ्रेड से लटका होता है। तो ये बॉब थ्रेड और जो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये सब में एक रिलेशन होता है, एक फिक्स कोई ना कोई पार्टिकुलर रिलेशन होता है। तो ऐसे रिलेशन होने के कारण हम इसे बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। दुनिया की बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे आज के डेट में वेव्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ये सिंपल पेंडुलम के थ्योरी पर काम कर रहा है। तो इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप का मोशन है, सिंपल पेंडुलम, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये देखिए अब क्यों अलग है ये वाइब्रेटरी मोशन। ये ऐसे वाइब्रेटरी मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों सेम है। आप सिंपल पेंडुलम का हम ऑसिलेटिंग कह रहे हैं, और ये दोनों मोशन देखिए, स्प्रिंग के मोशन को और वेव को हम क्या कह रहे हैं, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को और वेव को हम वाइब्रेटिंग कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऑसिलेटिंग इक्वेशन एक, अब इसका भी पार्टिकुलर, जैसे ऑसिलेटिंग मोशन में क्या है, कोई इक्वेशंस, ये सब रिलेशंस को जैसे मैंने बताया पहले, एक इक्वेशन से डिफाइन हो जाता है, एक इक्वेशन इसे बता देता है, समझा देता है। लेकिन एक पार्टिकुलर इक्वेशन ही ऐसे वाइब्रेशंस को, जैसे स्प्रिंग का हुआ, वेव का हुआ, एक पार्टिकुलर इक्वेशन ही डिफाइन कर देता है। मतलब इसके अंदर की चीजें आ गया वाइब्रेशन, ऑसिलेशन के अंदर आ गया वाइब्रेशन। तो इसमें हमारा अगर आगे जाएंगे तो फिर वाइब्रेशन जो है दो चीजों में, या ऑसिलेशन जो है दो तरह की चीजों में बढ़ जाता है, दो प्रकार के मोशन में। जैसे आगे जाएंगे तो हार्मोनिक हो जाएगा और नॉन हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये सब एडवांस आगे है, जब आप 10+2 में जाएंगे तब आप जानेंगे सब। 10th तक में आपका ऑसिलेशन और वाइब्रेशन तक ही जानना है। तो इस तरह से हमारा ये पीरियोडिक मोशंस का इतना टाइप था जो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, पीरियोडिक मोशन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।